अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज फैजान सिद्दीकी। आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो ये लेक्चर है, लेक्चर नंबर 30। इस लेक्चर में हम अल्कीन के आगे से काम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे आज हमने नॉमेनक्लेचर्स जो कवर अप करने हैं वो अल्काइंस की कैटेगरी के करने हैं। अगर आपने अल्कीन्स के नॉमेनक्लेचर पढ़े में तो अल्काइंस के नॉमेनक्लेचर 100% उसी तरह से होते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि अल्काइंस में डबल बॉन्ड के बजाय ट्रिपल बॉन्ड आता है और इनका सफिक्स ENE के बजाय YNE लगता है। दैट्स इट। इससे ज्यादा इसमें कोई फर्क जो है वो यहाँ पर नहीं है। तो उसके पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, फिर इसके नॉमेनक्लेचर से काम स्टार्ट करते हैं। तो बाय डेफिनेशन अल्काइंस आर दोज कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स कंटेन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इन देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, इनको हम अल्काइंस का नाम देते हैं जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। सबसे पहली बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात ये हो गई कि भाई इनकी जिस जगह पे ट्रिपल बॉन्ड बना होता है उस जगह पे जो बॉन्ड लेंथ होती है ये बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होती है। ये बॉन्ड लेंथ आपको याद करनी पड़ेगी भाई। अल्केन का सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, उस डबल बॉन्ड की जो लेंथ होती है वो होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। और इसी तरह अल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड्स की लेंथ होती है 1.20 एंगस्ट्रॉम। तो इसलिए ये चीज याद रखें बच्चों कि जो बॉन्ड लेंथ्स होती हैं इनका फर्क होता है। अच्छा, उसके अलावा जनरल फार्मूला तो आपको मेरे ख्याल में आता ही होगा कि अल्काइंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो CnH2n-2 करके लिखा जाता है और इनका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स YNE करके लिखा जाता है। ये इसकी छोटी सी बात है। अच्छा, हमने यहाँ पे इसका यूपीएससी सिस्टम से नेम पढ़ना है तो इसमें मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करवाऊंगा, हार्डली 2 से 3 एग्जाम्पल समझाऊंगा और आगे आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि जिस तरह अल्कीन में काम होता था उसी तरह अल्काइन में काम होता था। अल्कीन आप याद करें तो अल्कीन में आप लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हुए डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन को चेन में इंक्लूड करते थे। इसी तरीके से अल्काइन में जब आप यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन को इंक्लूड करेंगे। अल्कीन में नंबरिंग वहां से करते थे जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ता था, अल्काइन में नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है। और अल्कीन में नाम रखते वक्त ENE का सफिक्स आता है, अल्काइन का नाम रखते वक्त YNE का सफिक्स आता है। बस इतनी सी बातें हैं जिनका ख्याल रखना है, बाकी 100% सेम। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, बाकी आप लोगों को घर से ट्राई करने को दूंगा। तो चले, आपके पास जैसे ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का आपने IUPAC सिस्टम से नाम रखना है। तो आप सबसे पहले इसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन जब आप सेलेक्ट करेंगे बच्चों तो ऑब्वियसली आप पहले वाले स्ट्रक्चर में देखें तो भाई आपके पास सिंपल सी ये लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा, एक चेन तो ये आ गई जिसमें 4 कार्बन है, एक चेन ये आएगी यहां से आके नीचे आ जाए, इसमें भी 4 कार्बन है और दोनों चेन में ट्रिपल बॉन्ड इंक्लूड हो रहा है। तो आप दोनों में से कोई भी चेन अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन जो है वो यहाँ पे सेलेक्ट की। सपोज करें मैं स्ट्रेट चेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद जो कार्बन चेन से बाहर हो गया वो ब्रांच बन जाएगा। तो ये वाला कार्बन जो चेन से बाहर है ये बन जाएगा ब्रांच। उसके बाद नंबरिंग वहां से आप करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ेगा। तो ऑब्वियसली ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड पर आ रहा है तो इसलिए इसकी जो नंबरिंग यहाँ पे की जाएगी वो नंबरिंग यहाँ पे राइट साइड से की जाएगी, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जो है वो राइट साइड पर आ रहा है इस वजह से। तो इसलिए जब हम इसकी नंबरिंग करेंगे तो इसकी नंबरिंग होगी इस तरह से 1 2 3 4। नंबरिंग के बाद नेम लिखेंगे तो पहले ब्रांच का नेम आएगा फिर मेन चेन का। ब्रांच मिथाइल की लगी हुई है और नंबर 3 पर है तो आपने इसको क्या लिखा, आपने लिखा इसको 3 मिथाइल। सही हो गया। फिर उसके बाद आपने जो है वो मेन चेन का नाम लिखा। मेन चेन 4 कार्बन एटम्स की है, 4 को हम कहते हैं ब्यूट, तो आपने ब्यूट लिखा। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन और सफिक्स बताया जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड नंबर 1 पर है तो आपने इसकी पोजीशन बताई 1 और इसका सफिक्स आपने बताया YN। तो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इसका IUPAC नेम होगा। इसको अगर आप दूसरी तरह से लिखना चाहे तो 1 पहले आ जाएगा, ब्यूट और वाइन मर्ज हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि 3 मिथाइल आया, 1 आपने पहले लिख दिया और ब्यूट और YNE को मर्ज करवा दिया तो 1 ब्यूटाइन करके जो है वो इसका नाम लिखा जा सकता है। सही हो गया। अच्छा, अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा आ रहे हो तो फिर क्या करना है, जैसे मैं स्ट्रक्चर नंबर 3 आपको समझा देता हूं, उसको समझ लें। आपने स्ट्रक्चर नंबर 3 में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, ये कार्बन चेन से बाहर है तो वो जो चेन से बाहर है वो बन जाएगा हमारी यहाँ पे ब्रांच। तो ये कार्बन यहाँ से ब्रांच बन गया। उसके बाद आप नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से
आपको ब्रांच करीब पड़ेगी, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ेगा। पहले ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, लेफ्ट से देखेंगे तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, राइट से देखेंगे तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में टाई पड़ रहा है। तो जब ट्रिपल बॉन्ड में टाई पड़ रहा है तो ये देखें कोई और ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, तो कोई और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। जब कोई और नहीं है तो ब्रांच को देख के नंबरिंग कर लें। ब्रांच आपकी लेफ्ट से देखें तो 1 2 3 थर्ड पर आ रही है, राइट से देखें तो 1 2 3 4 फोर्थ पर आ रही है। तो ब्रांच लेफ्ट साइड से करीब पड़ रही है तो इसलिए इसकी नंबरिंग जो होगी वो लेफ्ट से होगी, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग के बाद जब आप इसका नेम लिखेंगे तो नेम में पहले ब्रांच का नेम लिखेंगे। अब इथाइल की ब्रांच है और 3 पर है तो इसलिए आप इसको यहाँ पे नाम देंगे क्या, इसको नाम देंगे आप 3 इथाइल ऐसा। फिर मेन चेन 6 कार्बन एटम्स की है तो 6 को आप लिखेंगे हेक्स। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड्स, एक फर्स्ट पर है और एक 5 पर है तो ये क्या हो जाएगा 1,5। और 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने लिखा डाई और आखिर में लग गया YNE। इस तरीके से जो है इसका यहाँ पे IUPAC नेम जो है वो लिखा जाएगा। ये इसका नाम लिखने का तरीका। अगर आप इसका नाम दूसरी तरह से लिखेंगे तो दूसरी तरीके से इसका नाम कुछ यूं लिखा जाएगा कि आपने लिखा 3 इथाइल, ठीक है। उसके बाद मेन चेन 6 कार्बन एटम्स की तो आपने लिखा हेक्स, सॉरी हेक्स 1,5 डाइन तो लिखा हुआ, सॉरी 1,5 को आप पहले ले जाएंगे 1,5 और हेक्स और डाइन को मर्ज करा देंगे बीच में ए लगा के। तो जब ये मर्ज होगा तो ये बन जाएगा हेक्साडाइन। ये इस तरीके से जो है इसका नाम लिखा जाएगा। डाईहेक्साइन नहीं लिखा जाएगा, सही है। डाईहेक्साइन जो है वो टेक्निकली रॉन्ग हो जाएगा। तो हेक्साडाइन जो है वो इस कंपाउंड का यहाँ पे नेम है बाय सेकंड पैटर्न। तो इसलिए दोनों पैटर्न जो है नेम रखने का उसका आप लोग को आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरीके से होता है। इज इट क्लियर? अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड जो है वो आपके पास अगर 2 से ज्यादा आ रहे हैं, कोई ऐसी एग्जांपल मिल जाए। ओके, यहाँ पे ऊपर से दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद बाकी जो है फिर आप ट्राई कीजिएगा, आपको टफ टाइम मिलेगा और अच्छा भी लगेगा, मजा आएगा। अगर आप सेकंड वाली एग्जांपल को देखें तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन ये आ जाएगी, ठीक है। ये कार्बन ब्रांच है, ये आ गया। नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है। अगर आप लेफ्ट से देखेंगे तो फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, राइट से देखेंगे फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में टाई पड़ रहा है, जब टाई पड़ रहा है तो ये देखेंगे इसके अलावा कोई और ट्रिपल बॉन्ड है या नहीं है। तो इन 2 ट्रिपल बॉन्ड के अलावा तीसरा ट्रिपल बॉन्ड यहां पर है, कौन है, ये रहा। आप इस ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे ये कहां से करीब पड़ रहा है। तो अगर आप इस वाले ट्रिपल बॉन्ड को ध्यान से देखें तो ये वाला ट्रिपल बॉन्ड लेफ्ट से चेक करें, लेफ्ट से तो 1 2 3 4 फोर्थ पर आ रहा है। और अगर आप इस ट्रिपल बॉन्ड को राइट से चेक करें तो 1 2 3 थर्ड पर आ रहा है। तो लेफ्ट से 4 पे, राइट से 3 पर, तो इसलिए आप इसकी नंबरिंग जो करेंगे वो राइट साइड से करेंगे क्योंकि राइट से करीब है। 1 2 3 4 5 6 7। नंबरिंग के बाद जब आप नेम लिखेंगे तो पहले ब्रांच का नाम, मिथाइल की ब्रांच है और नंबर 5 पे लगी हुई है तो आपने उसको क्या लिखा, आपने लिखा इसको 5 मिथाइल। फिर मेन चेन 7 कार्बन एटम्स की है तो आपने लिखा इसको हैप्ट। फिर ट्रिपल बॉन्ड एक फर्स्ट पर है, एक थर्ड पर है और एक 6 पर है, आपने लिखा 1 3 6। और 3 ट्रिपल बॉन्ड है तो आपने इसको यहां पे लिखा ट्राइआइन, इस तरह से। तो इस तरीके से जब आप नाम लिखेंगे तो आपको इस कंपाउंड का IUPAC नेम जो है वो यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस तरीके से इसके ऊपर आपने वर्किंग करनी है, ठीक है बच्चों। तो इसलिए थोड़ा सा ये आइडिया रखेगा कि भाई इस पे काम जो होगा वो इस तरह से आपने करना है। तो आई होप आप लोग जब इसको घर में ट्राई करेंगे तो ये आप लोगों से आसानी से इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, इसमें कोई इतना मसला आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है। इट्स जस्ट अ होप। तो आप इसको अपने पास जरूर ट्राई कीजिएगा, फिर इसमें जो भी मसला है वो मुझे बताइएगा। अच्छा, ये जो मैंने छोड़े हुए आपने ये वाले ट्राई करने और फिर इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जैसे ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा, लेक्चर नंबर 30, तो मेरे ख्याल में वेडनेसडे को अपलोड होगा ये लेक्चर। तो मुझे व्हाट्सएप पे कोई भी एक बच्चा कंफर्म कर देना, तो मैं उसके बाद लाइव सेशन एक करके इसको डिस्कस कर लूंगा। जो रिमेनिंग मैंने यहाँ पे आपको करने के लिए दिए फिर मैं उसको डिस्कस कर लूंगा, छोटा सा लाइव सेशन करूंगा। तो मुझे जो है ग्रुप पे इंटीमेट कर दीजिएगा तो मैं इसका लाइव सेशन कर लूंगा। अच्छा, जिस तरह अल्काइन के नोमेनक्लेचर्स हैं उसी तरह एक और कैटेगरी नोमेनक्लेचर्स की आती है, वो अल्किनाइन है। अल्केन्स में कार्बन एटम में सिंगल बॉन्ड होता था, अल्कीन्स में कार्बन एटम में डबल बॉन्ड होता था, अल्काइंस में कार्बन एटम में ट्रिपल बॉन्ड होता था।
अल्किनाइन जो एक कैटेगरी बनाई हुई है, इस कैटेगरी में कार्बन एटम्स के दरमियान में सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सब कुछ होता है। सही हो गया। अच्छा, अब जब इसमें सब कुछ होता है तो भाई अब इसमें करना क्या है उसको जरा देख लें। पैटर्न वही रहेगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी, उसके बाद नंबरिंग होगी और उसके बाद नेमिंग होगी। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि चेन में मैक्सिमम कार्बन हो और जितने भी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन है वो चेन में इंक्लूड होने चाहिए। आप ऐसी चेन सेलेक्ट नहीं कर सकते जिसमें कोई डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन चेन से बाहर हो जाए। तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सबको इंक्लूड होना चाहिए, इसलिए इन एग्जांपल में ज्यादातर आपको स्ट्रेट चेन अमूमन मिलेगी। तो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, वो कार्बन जो चेन से बाहर है वो कार्बन बन गया ब्रांच। उसके बाद आपने की नंबरिंग। नंबरिंग के लिए, नंबरिंग का रूल खाली समझना है। नंबरिंग के लिए आप डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड दोनों को देखेंगे, जो कॉर्नर से करीब पड़ रहा है उसको देख के नंबरिंग करेंगे। जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉर्नर से करीब है, फर्स्ट पर है, और ट्रिपल बॉन्ड देखें तो ये सेकंड पर है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कॉर्नर से करीब पड़ रहा है तो आप डबल बॉन्ड को देख के नंबरिंग करेंगे, यानी दोनों को देखना है, जो कॉर्नर से करीब पड़ेगा उसको देख के आपने यहाँ पे नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग के बाद जब आप नेम लिखेंगे तो पहले ब्रांच का नेम आएगा। तो मिथाइल की ब्रांच है और 3 पर है तो आपने इसको यहाँ पे लिखा 3 मिथाइल। फिर मेन चेन आएगी, मेन चेन 6 कार्बन एटम्स की है, 6 को आप लिखेंगे हेक्स। फिर एक डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद मेन चेन के बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन विद सफिक्स और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन विद सफिक्स। डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है तो आपने लिखा इसको 1 इन, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड फोर्थ पर है तो आपने इसको यहां पे लिखा 4YNE। तो 3 मिथाइल हेक्स 1 इन 4 आइन करके जो है वो इस कंपाउंड का IUPAC नेम बनेगा। सही बच्चों, बात समझ में आ रही है ना किस तरीके से इस पे आपने वर्किंग करनी है? तो ये इसका तरीका है। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं, उसी के नीचे वाली एग्जांपल देखते हैं। उसी के नीचे जो सेकंड एग्जांपल है, अगर आप उस सेकंड एग्जांपल में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट चेन जब आप इसमें सेलेक्ट करेंगे तो सीधी सीधी स्ट्रेट चेन जो है वो आपको लॉन्गेस्ट मिलेगी। जो कार्बन चेन से बाहर है वो ब्रांच बन जाएगा, ये वाला कार्बन चेन से बाहर है ब्रांच बन जाएगा। नंबरिंग असल में मुझे सिखानी है। नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी करीब पड़ जाए। तो अगर आप इसमें चेक करें तो राइट साइड से फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है और लेफ्ट साइड से सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो ये राइट से करीब पड़ रहा है तो नंबरिंग इसकी राइट से यहां पर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग के बाद आप नेम लिखेंगे, पहले ब्रांच का नाम, मिथाइल की ब्रांच है और नंबर 4 पर है तो आपने लिखा इसको क्या 4 मिथाइल। फिर उसके बाद मेन चेन, मेन चेन आपके पास 6 कार्बन एटम्स की है तो आपने इसको लिखा हेक्स। फिर डबल बॉन्ड्स की पोजीशन विद सफिक्स और फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन विद सफिक्स। डबल बॉन्ड 4 पर है तो आपने लिखा 4 इन, और फिर ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पर है तो आपने लिखा 1YNE। ये इस तरह से, यानी ये फिक्स नहीं है कि नंबरिंग डबल बॉन्ड को देख के करनी है या नंबरिंग ट्रिपल बॉन्ड को देख के करनी है, ये फिक्स नहीं है। नंबरिंग आपने वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में कोई भी करीब पड़ जाए, आपने उसको देख के नंबरिंग करनी है। तो फर्स्ट एग्जांपल में डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा था कॉर्नर से, सेकंड एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ रहा था कॉर्नर से, तो हमने उसको देख के जो है वो नंबरिंग कर दी थी। कभी कभार ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में टाई आ जाता है। अगर इसमें टाई आ जाए तो फिर क्या होगा? जैसे एक एग्जांपल में ये वाली आपको समझा देता हूं, उसको जरा ध्यान से समझ लें। जैसे ये वाला है, आपने इसका नाम रखना, आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो कार्बन चेन से बाहर है वो ब्रांच बन जाएगा। मैं ब्रांच थोड़ी सी हाईलाइट खाली कर देता हूँ कि भाई इसमें जो ब्रांचेस आ रही है वो ये ब्रांच और यहाँ पर ब्रांच है और इधर ब्रांच। नंबरिंग के बाद आप नेम रखे, नंबरिंग करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़े। अगर आप राइट से देखें तो राइट साइड पे फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेफ्ट से देखें लेफ्ट से फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, यानी इस डबल बॉन्ड में और इस ट्रिपल बॉन्ड में टाई पड़ रहा है। अगर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में टाई पड़ता है तो टाई पड़ने की सूरत में आपने डबल बॉन्ड को देखते हुए नंबरिंग कर देनी है, ये रूल है। यानी नंबरिंग आप वहां से करेंगे जहां से कोई सा भी बॉन्ड करीब पड़े। इनकेस टाई पड़ जाए डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में, तो टाई पड़ने की सूरत में डबल बॉन्ड को देख के आप नंबरिंग करेंगे। तो उसने नंबरिंग जो है वो आपने डबल बॉन्ड को देख के करनी, यानी कि यहां से तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबरिंग के बाद जब आप नेम रखेंगे तो नेम में पहले ब्रांच का नाम। अब ब्रांच के नेम क्या होंगे? देखो पहले इथाइल की ब्रांच आ रही है ना, तो आपने उसका नाम लिखा। अब इथाइल है और वो आपके पास जो आ रहा है 2 पर भी है और 7 पर भी है, तो आपने क्या लिखा इसको 2,7।
डाईइथाइल है तो आपने लिख दिया डाईइथाइल। फिर उसके बाद मिथाइल की ब्रांच, एक 3 पर है और एक 6 पर है, तो क्या लिखा 3,6। दो मिथाइल है तो आपने लिखा डाई मिथाइल। उसके बाद मेन चेन 9 कार्बन एटम्स की, आपने लिखा नॉन। फिर डबल बॉन्ड की पोजीशन विद सफिक्स, एक डबल बॉन्ड फर्स्ट पर है और एक 6 पर है, तो हो जाएगा 1,6 डाईइन। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन विद सफिक्स, एक ट्रिपल बॉन्ड 4 पर है और एक 8 पर है, तो आपने क्या लिखा 4,8 डाईआइन। ठीक है, ये इस तरीके से होगा, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम बन जाएगा। इस आईयूपीएसी नेम को दूसरी तरह से लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा कि 2,7 डाईइथाइल 3,6 डाईमिथाइल। फिर नॉन 1,6 डाईइन है ना, तो 1,6 खाली पहले आएगा, तो ये हो जाएगा 1,6। ठीक है, नॉन और डाइन को मिला देंगे तो ए लगाएंगे बीच में, नॉना डाइन। फिर उसके बाद 4,8 डाईआइन, वैसे के वैसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं ना कि इसमें मर्जिंग करके कैसे लिखेंगे, ये है 4 मिथाइल ऐसे। फिर हेक्स 4 इन है ना, तो 4 पहले आ जाएगा और हेक्स और इन मर्ज हो जाएगा, हेक्सीन। और आखिर में जो 1 वाइन है वो किसी से भी मर्ज नहीं होगा, वो हमेशा अलग लिखा जाएगा। जैसे सबसे पहले एग्जांपल में आपके पास जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये बन रहा है 3 मिथाइल ऐसे। ठीक है, उसके बाद 1 पहले, हेक्स और इन मर्ज हो गया, ठीक हो गया 1 हेक्सीन। और फिर आखिर में 4 वाइन जो है वो वैसे के वैसे रहेगा, उसमें कोई चेंज वहां पे नहीं आएगा। ये इस तरीके से हो जाएगा। अंडरस्टूड? बात समझ में आ रही बच्चों? एक और देख लेते हैं, बाकी फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके स्क्रीनशॉट्स वगैरह ले लीजिएगा ताकि आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। तो एक और देख लेते हैं खाली, जैसे इन स्ट्रक्चर्स में मैंने मुख्तलिफ पॉसिबिलिटीज डाली हुई है जस्ट फॉर प्रैक्टिसिंग, तो इसलिए आप जरूर जब लेक्चर ये सुन रहे होंगे, वॉच कर रहे होंगे, तो उसके बाद आप ये बैठ के स्ट्रक्चर्स अपनी कॉपी पे दोबारा सारे ड्रॉ कीजिएगा। इन सबके नेम खुद से ट्राई कीजिएगा, जो मैंने कर लिए उनके भी नेम ट्राई कीजिएगा, जो मैंने नहीं किए उनके भी नेम आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे ग्रुप पे कंफर्म कीजिएगा, देन आई विल कंडक्ट अ लाइव सेशन फॉर दिस पर्पस। अच्छा, यहाँ पे इस वाले कार्बन का एरर बताओ बच्चों। इस कार्बन में मैंने एक मिस्टेक छोड़ी है, बताएं क्या मिस्टेक छोड़ी? नहीं, बेसिकली टाइपिंग मिस्टेक है। इस वाले कार्बन में मिस्टेक ये कि इस कार्बन के 3 बॉन्ड है जबकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कभी कभी ऐसा पेपर में भी हो जाता है, कोई कार्बन का बॉन्ड कम है तो हाइड्रोजन लगा के एडजस्ट कर लिया करें, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें मैं एक एग्जांपल कोई सी भी आपको समझा देता हूं जो आपके मतलब की है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4। लास्ट वाली एग्जांपल कर लेते हैं। लास्ट वाली एग्जांपल सारी एग्जांपल्स का समझने के एक एक्सट्रैक्ट है, एक निचोड़ है। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये ब्रांचेस हैं, ठीक होगी। नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से कोई करीब पड़े। राइट से देखें तो सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड है, लेफ्ट से देखें तो सेकंड पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड में टाई पड़ रहा है, जब ट्रिपल बॉन्ड में टाई पड़ रहा है दोनों ही साइड पे ट्रिपल बॉन्ड है। अगर एक ट्रिपल और एक डबल बॉन्ड होता तो डबल बॉन्ड को देख के नंबरिंग कर देते। अब दोनों ही ट्रिपल बॉन्ड है तो आप देखें दो के अलावा कोई और बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी इस वाले बॉन्ड और इस वाले बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो बिल्कुल इन दोनों बॉन्ड के अलावा ये वाला बॉन्ड आ रहा है, इसको देखें। इस डबल बॉन्ड को देखें तो लेफ्ट से 1 2 3 4 पर आ रहा है, राइट से 1 2 3 4 पर आ रहा है, तो इसमें भी टाई पड़ रहा है। जब इसमें भी टाई पड़ रहा है तो फिर अब आप ब्रांच पे आ जाए। आप देखें ब्रांच कहां से करीब पड़ रही है, तो अगर मैं ब्रांच देखूं तो भाई 2 ब्रांचेस आ रही हैं, बॉन्ड में तो टाई पड़ चुका है, एक ये रही और एक ये रही। अगर मैं लेफ्ट से देखूं 1 2 3 4 पे ब्रांच आ रही है। अगर मैं राइट से देखूं 1 2 3 4 अगेन 4 पे ब्रांच आ रही है, तो ब्रांच में टाई पड़ गया। अब ब्रांच में भी टाई पड़ गया, लेकिन जो टाई पड़ा है वो डिफरेंट ब्रांचेस में पड़ा है, एक छोटी ब्रांच है और एक बड़ी ब्रांच है। अल्केन में रूल पढ़ाया था कि जब डिफरेंट ब्रांच में टाई पड़ेगा तो सूरत में आप नंबरिंग छोटी वाली ब्रांच को देखते हुए करेंगे। तो आप इस मिथाइल की ब्रांच को देख के नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद आप नेम लिखेंगे, तो नेम में पहले हमेशा ब्रांच का नेम आएगा, तो इसलिए इसका नेम कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा कि आपने लिखा 5 इथाइल, ठीक है, 4 मिथाइल, सही हो गया। फिर उसके बाद 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन विद सफिक्स, तो आपने लिखा 4 इन। फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन विद सफिक्स, एक 2 पर और एक 6 पर है, तो 2 6 डाईआइन।
समझ में आ गई कहानी। इसका दूसरा नाम क्या होगा, इसका दूसरा नाम यूं होगा कि 5 इथाइल। अच्छा इथाइल पहले और मिथाइल बाद में क्यों लिखता हूं बच्चों, याद है ना रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ई पहले आता है इस वजह से। 5 इथाइल 4 मिथाइल आपने लिखा। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्ट-फोरीन लिखा है ना मैंने ऊपर नाम में, तो आप इसको 4 ऑक्टीन कर सकते हैं। 4 पहले आ जाएगा, ऑक्टोरिन मर्ज हो जाएगा। उसके बाद आखिरी में जो डायाइन है ना वो वैसे ही रहेगा, उसको नहीं छेड़ना आपने, तो 2,6 डायाइन ये इस तरह से होता है। सही जी। तो बच्चों ये आपके पास अल्किनाइन के नॉमेनक्लेचर्स हैं, आप इन्हीं स्ट्रक्चर को ट्राई कीजिएगा, अभी आप बुकलेट वाले नहीं छेड़िएगा। अगला जो लेक्चर है मेरा उसका आप वेट करें, उसमें मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा चेन एक्सपेंड करने की। उसके बाद फिर आपको मैं टेक्स्ट बुक से भी प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा और अनीस हुसैन वाली बुकलेट से भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा, फिर आपसे हो जाएंगे। तो अभी आप लोग कोई मटेरियल नहीं देखिएगा, अगला जो लेक्चर आएगा लेक्चर नंबर 31, उस लेक्चर नंबर 31 के बाद फिर मैं आपको जो होमवर्क दूंगा वो आपने करना है मुख्तलिफ जगहों से जहां से मैं बताऊंगा। तो इसको इतना ही रखिएगा बच्चों, इसके इंशाल्लाह हम लाइव सेशन करके इसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों, टेक केयर, खुदा हाफिज।